इजराइल अपने दुश्मनों से सबसे खतरनाक बदला लेने के लिए जाना जाता है। पिछले कई महीने से ईरान यूक्रेन में अपनी ताकत दिखा रहा था, लेकिन बीते 3 दिनों के अंदर इजराइल ने ईरान को बहुत तगड़ा झटका दिया। फिलिस्तीन से लेकर ईरान तक इजराइल के खौफ में है और अमेरिका पूरे मामले पर बहुत गहरी नजर बनाए हुए है। कयामत से भी ज्यादा खतरनाक, एटम बम के हमले से भी ज्यादा दर्दनाक घाव। इजराइल और ईरान के बीच एक ऐसी जंग शुरू हो चुकी है जिसका युद्ध क्षेत्र है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन की सैकड़ों इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। इजराइल इतनी बेदर्दी से बम बरसा रहा है कि आतंकियों के परिवारों की महिलाओं और बच्चों को भी कोई परवाह नहीं है। पूरे फिलिस्तीन में मातम मचा हुआ है। ईरान की सीक्रेट आर्मी के कई कमांडर्स को फिलिस्तीन में ढेर कर दिया गया है। ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को तैयार करने के मंसूबे बना रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस फिलिस्तीन के चरमपंथियों के रॉकेट्स को आसमान में ही धूल चटा रहा है। आखिर ये जंग अचानक क्यों शुरू हो चुकी है? सऊदी अरब और ईरान की अचानक हुई दोस्ती का इस जंग से क्या रिश्ता है? क्या अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने फिलिस्तीन की धज्जियां उड़ा दी हैं? आखिर अचानक इस जंग के भड़कने के पीछे की वजह क्या है? ये सब हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप देखिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान। 2 दर्जन मौतों के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हम हमास और फिलिस्तीनियों पर नजर बनाए हुए हैं। वो छिप नहीं सकते। उन पर कब और कहां हमला करना है ये हम तय करेंगे। ये लड़ाई कब खत्म होगी इसका फैसला भी इजराइल ही करेगा। यानी बेंजामिन नेतन्याहू का रुख बहुत कठोर है। उनके बयानों ने लाखों फिलिस्तीनियों को डरा दिया है। आखिर अचानक ये जंग की आग भड़की क्यों? इसकी पूरी कहानी हम आपको विस्तार से सुनाने वाले हैं। ये जंग शुरू होती है इजराइल की एक जेल से। पिछले हफ्ते इजराइल की एक जेल में फिलिस्तीन का कैदी भूख हड़ताल कर रहा था। भूख की वजह से तड़पकर फिलिस्तीनी कैदी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद गाजा के आतंकी संगठन फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों ने इजराइल पर 507 रॉकेट हमले किए। इजराइल की सेना के मुताबिक 507 में से 368 रॉकेट बॉर्डर क्रॉस कर पाए, जबकि बाकी गाजा में ही रह गए। यानी इजराइल के आसमान में कुल 368 रॉकेट प्रवेश कर गए। इजराइल की एयर डिफेंस एक्टिव हो गई और अपने बेहतरीन रिकॉर्ड के मुताबिक 90% के करीब रॉकेट आसमान में ही नष्ट कर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद कई रॉकेट्स ने इजराइल के शहर के अंदर हिट किया और ये इजराइल के अंदर तबाही की तस्वीरें हैं। गाजा से आए रॉकेट से इजराइल के अंदर भी कई लोग हताहत हुए हैं। इसके बाद इजराइल के डिफेंस फोर्सेज ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने फिलिस्तीन के अंदर 158 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इजराइल के उन ठिकानों पर हमला किया जहां फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन के आतंकी सरगनाओं और कमांडरों के घर मौजूद थे। इजराइल के हमले में फिलिस्तीन के अंदर 5 इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गईं और इसके अलावा भी 300 से ज्यादा अपार्टमेंट पूरी तरह से नष्ट हो गए।
تفاجأنا انه ايش جيراننا بيطلعوا وصراخ وزعيق انه بده يتم استهداف البيت. احنا لا معنا خبر باستهداف ولا شيء، ولا حد بلغنا. الحين شفنا الناس بتجري، يعني طلعنا بحالنا، يعني نسواننا ما طلعنا الا بتوب الصلاه، احنا ما طلعناش الا بالملابس اللي علينا. تفاجأنا ما طلعنا من الدار الا بيتم استهداف البيت بالصاروخ الارشادي اللي هو ايش تاع دوله الاحتلال، اللي بتدعي انه ايش صاروخ تحذير للسكان، هو صاروخ ارشادي في الاول والاخير. يعني زي ما انت قدامك هاي النار ولعت في كل عفش البيت تبعنا، ما ضلت. आखिर इजराइल ने इतना खतरनाक हमला कैसे किया? इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन का नाम रखा शील्ड एंड एरो। 8 मई को यह ऑपरेशन शुरू हुआ, जिसमें इजराइल ने सीधे आतंकी संगठनों के कमांडर्स को टारगेट किया। इजराइल के कमांडर और उनके परिवारों पर बम बरसा दिए गए। इजराइल के 40 एयरक्राफ्ट की मदद से हवाई हमले किए गए। जहां हवाई हमले किए गए वहां से 40 किलोमीटर के इलाके में मौजूद इजराइल के वफादार लोगों को पहले ही शेल्टर होम भेज दिया गया था। यानी जो लोग इजराइल के साथ हैं उनकी जान ना जाए और उनकी कोई क्षति ना हो, इसके इंतजाम पहले ही किए गए। इसलिए इजराइल ने इन लोगों को पहले ही बाहर निकालकर शेल्टरों में शिफ्ट कर दिया था, ताकि बेदर्दी से पूरी ताकत से हमला किया जा सके। इजराइल के ऑपरेशन शील्ड एंड एरो में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इजराइल के हमले में 5 महिलाओं और 5 बच्चों की मौत हो गई। इस हमले में 90 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल भी हो गए, जिनमें 32 महिलाएं और 17 बच्चे हैं। मासूम बच्चों का जनाजा जब फिलिस्तीन में निकला तो पूरी दुनिया ने चिंता जताई, लेकिन इजराइल की तरफ से कोई अफसोस नहीं जताया गया, बल्कि आतंकवादियों और उनके परिवारों पर और कड़ी कार्रवाई का संकल्प लिया गया। लेकिन इस हमले ने फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों की कमर तोड़कर रख दी। इजराइल के इस खौफनाक हमले में इजराइल ने फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ के टॉप मिसाइल कमांडर अली हसन गनी उर्फ अबू मोहम्मद को भी मार गिराया है। अली हसन गनी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद की रॉकेट फोर्स का प्रमुख था। यानी आप जरा सोचिए इजराइल का हमला और बदला कितना खतरनाक था। जिस आतंकी ने इजराइल पर 500 से ज्यादा रॉकेट हमले किए, उस आतंकी को ही इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के रॉकेट फोर्स का डिप्टी कमांडर भी मार दिया गया। इजराइल के इस हमले में फिलिस्तीन के 5 सीनियर आतंकी कमांडर मार दिए गए। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती मिडिल ईस्ट के अंदर बदलते समीकरण भी इस युद्ध के एक बड़े कारण हो सकते हैं। אנחנו בעיצומה של המערכה, הן בהתקפה והן בהגנה. מאחוריי מערך קלע דוד עם המפקדים והמפקדות, והמערכת הזאת סיכלה בהצלחה, ירתה בהצלחה רקטה מעל גוש דן. אנחנו נמשיך לפעול בהגנה ובהתקפה עד לסיום המערכה. अब जरा ये भी समझते हैं कि आखिर अचानक इस जंग की वजह क्या है। इजराइल के फिलिस्तीन पर हमले की पहली बड़ी वजह तो यह है कि ईरान यूक्रेन के अंदर अपनी ताकत दिखा रहा है। ईरान रूस को ड्रोन और मिसाइलें मुहैया करवा रहा है ताकि यूक्रेन पर हमला किया जा सके। ये बात इजराइल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन करे। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान और सऊदी अरब, जो कि बहुत लंबे समय से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं, अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आह्वान पर एकजुट हो रहे हैं। दोनों आपस में समझौते और साझेदारियां शुरू कर रहे हैं। अगर चीन का ये मंसूबा सफल हो गया और मिडिल ईस्ट की 2 बड़ी ताकतें सऊदी अरब और ईरान एक साथ आ गए, तो इससे अमेरिका का दखल मिडिल ईस्ट में खत्म हो जाएगा।